दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो बाहर मार्केट से लीड्स खरीदते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं लीड खरीदने में, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद भी उनकी लीड क्लोज नहीं होती, यानी कि डील क्लोज नहीं होती है। तो फिर लीड लेने का फायदा क्या हुआ? आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 5 स्टेप जो आपको लीड लेने के बाद फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी लीड क्लोज हो पाए। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और आप भी बाहर मार्केट से लीड्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे वो 5 बातें जो आपको लीड खरीदने के बाद फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लीड क्लोज हो पाए। तो बने रहिए इस वीडियो से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि सर हमें तो लीड्स ही नहीं मिलती है, हमारे पास तो लीड नहीं है। और आप क्या करते हैं, आप बाहर मार्केट से डाटा खरीदते हैं, उस पर कॉलिंग कराते हैं और उस कॉलिंग के थ्रू आप लीड जनरेट कराते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, मान के चलते हैं ये 1 लाख लोगों का डाटा है, राइट? 1 लाख लोगों का ये डाटा है। अब जो कंपनी, जिस कंपनी से आप लीड खरीद रहे हैं, राइट, उस कंपनी के पास ये 1 लाख लोग हैं और कंपनी के पास 50 इंश्योरेंस एडवाइजर आ जाते हैं कि हमें डाटा चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी इसको भी अपना डाटा सेल करेगी, इसको भी सेल करेगी, यानी कि 50 के 50 लोगों को डाटा सेल कर देगी कंपनी। तो कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी का जो डाटा है वो सेल हो रहा है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर क्या है? इंश्योरेंस एडवाइजर इसने भी पैसे दिए, इसने भी पैसे दिए, सबने 50 के 50 लोगों ने पैसे दिए डाटा खरीदने के लिए और इस पर फिर वो कॉलिंग कराते हैं, राइट? तो उनकी कॉस्टिंग, इंश्योरेंस एडवाइजर की कॉस्टिंग कॉलिंग में भी लग रही है और डाटा खरीदने में भी कॉलिंग लगी है। लेकिन ये जो डाटा है, ये डाटा मान के चलते हैं 2020 का डाटा है। 2020 का डाटा को ये कंपनी सेल कर देती है और इंश्योरेंस एडवाइजर जब कॉलिंग कराते हैं तो रेस्पॉन्स आता है 50% नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? 20% नंबर रॉन्ग नंबर, राइट? 10% नंबर आउट ऑफ कवरेज नंबर, ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर ऐसा डाटा खरीदने की क्या जरूरत है? दूसरा क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? डाटा नहीं खरीदते हैं, आप डायरेक्टली लीड खरीद लेते हैं मार्केट से। आपने मार्केट से लीड खरीदी और कंपनी जो लीड जनरेट कर रही है, ये कंपनी इस लीड को 10 इंश्योरेंस एडवाइजर को फॉरवर्ड कर देगी। 10 लोगों को फॉरवर्ड किए लीड, राइट? 10 लोगों के पास लीड भेज दी। अब इस कंपनी ने मान के चलते हैं एक लीड का 100 रुपए लिया हर एक एडवाइजर से और लीड कितने लोगों को दी? 10 लोगों को। तो कंपनी का एक लीड पर कितना फायदा हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 1000, यानी कि कंपनी ने एक लीड को 1000 रुपए में बेच दिया। अब आप बताइए मुझे, आप जो लीड खरीद रहे हो, राइट, वो लीड 10 इंश्योरेंस एडवाइजर को भेज दी गई है। अब 10 के 10 इंश्योरेंस एडवाइजर इस लीड पर कॉल करेंगे तो क्या कंपटीशन नहीं आएगा? कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, राइट? और होता क्या है? होता यह है कि आधी जो लीड्स आती हैं वो सिर्फ इंक्वायरी की लीड आती है। इंक्वायरी, वो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए लीड करते हैं। मेरी पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी का स्टेटस जानना है, मेरी ब्रांच ट्रांसफर करानी है, ब्रांच का नंबर चाहिए, राइट? मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई है, पॉलिसी को लैप्स से रिवाइव कराना है। तो ये सब इंक्वायरी आती है। हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से लीड खरीदते हैं और उस लीड पर आप कॉलिंग कराते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आता है। तो उससे बेटर है दोस्तों आप लीड बाहर मार्केट से ना खरीद के आप खुद की लीड जनरेट करें, अपनी ऑन लीड जनरेट करें। ये जो लीड होगी ये आपकी रियल टाइम लीड होगी। रियल टाइम लीड, राइट? रियल टाइम का क्या मतलब है? यानी कि क्लाइंट ने अभी इंक्वायरी सबमिट करी है कि मुझे अपनी बेटी के लिए पॉलिसी चाहिए, तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि मुझे ये क्लाइंट ने इंक्वायरी सबमिट की है। आप उसको तुरंत कॉल कर सकते हो और यहां से कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज से नियम बना लीजिए, कोई भी लीड आपको बाहर मार्केट से नहीं खरीदनी है, कोई भी डाटा बाहर मार्केट से नहीं खरीदना है, आपको खुद का लीड जनरेट करना है। अगर आपको लीड जनरेट करनी नहीं आती है तो कमेंट करके एल लिखिएगा, कमेंट में एल फॉर लीड, कमेंट में एल लिखिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लीड को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। अब हम समझते हैं दोस्तों, आपके पास लीड आ चुकी है, ठीक है? आपके पास लीड आ चुकी है। अब लीड आने के बाद आपको क्या करना चाहिए?
इसके बाद आपको 5 स्टेप फॉर्मूले से गुजरना है। 5 स्टेप फॉर्मूले को आपको इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा लीड का, ठीक है, लीड का मैसेज आपके मोबाइल पर आ चुका है, तुरंत रियल टाइम उसको कॉल करना है। क्या करना है? रियल टाइम फॉलोअप। और यही हम बहुत सारी गलती करते हैं, हम रियल टाइम फॉलोअप नहीं करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से लीड परचेज कर रहे हैं, लीड खरीद रहे हैं, उसके लिए आप पैसा भी दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब आप उसके पास कॉल करते हो तो काफी लेट हो जाते हो आप कॉल करने में, रियल टाइम कॉल आप नहीं कर पाते हो, और क्लाइंट कहता है कि मेरी तो किसी दूसरे एडवाइजर से बात हो चुकी है। तो हम यही गलती करते हैं। अगर क्लाइंट ने रात को 10 बजे इंक्वायरी सबमिट की है, रात को 10 बजे इंक्वायरी सबमिट की है और आपके पास 10 बजे ही लीड आपके मोबाइल पर पहुंच जाती है, तो कोशिश कीजिए आप रियल टाइम उसको कॉल कीजिए। राइट, रियल टाइम कॉल कीजिए, क्योंकि तुरंत कस्टमर भी ऑनलाइन है और आप भी उसको अभी फोन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रियल टाइम उसको कॉल कीजिए। तो पहला, हमें डिले नहीं करना है, रियल टाइम कॉल करनी है। दूसरा दोस्तों, दूसरा हमें क्या करना है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लीड आपके पास आ गई, आपने क्लाइंट को फोन किया, फोन करने के बाद आपने क्या करना है, उससे मीटिंग के लिए टाइम लेना है। बुक अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। हमें क्या करनी है? अपॉइंटमेंट बुक करनी है कि सर बताइए संडे 10 बजे आपसे मिल लूं, राइट, उसको टाइम दीजिए कि सर क्या मैं संडे 10 बजे आपसे मिल सकता हूं, क्या सर सैटरडे में शाम को 5 बजे आपसे मिल सकता हूं, राइट। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, वो आपको नहीं, ये नहीं कहेगा कि चलो देखते हैं, वो बोलेगा ठीक है यार 5 बजे तो मैं बिजी हूं, आप एक काम करना, आप सैटरडे को 8 बजे आ जाना, रात को 8 बजे आप घर पे आ जाना मिलने के लिए, राइट। तो टाइम के साथ आप कॉल कीजिए कि सर संडे आप फ्री होंगे, तो संडे सर 11 बजे कैसा रहेगा आपसे मिलना, राइट। तो इस तरीके से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं, जब आप क्लाइंट को फोन करेंगे तब भी चाहते हैं कि अभी क्लाइंट हाँ या ना में जवाब दे दे, पॉलिसी लेनी है कि नहीं लेनी है। क्लाइंट अभी बोल दे कि सर आ जाइए, चेक लेके चले जाइए, चेक तैयार है। ये गलती हमें नहीं करनी है, राइट। हमें दूसरा क्या काम करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट। पॉलिसी बेचने की कोई बात नहीं करनी है। क्या आप पॉलिसी बेचने की बात करते हो कॉलिंग करते समय? कमेंट में यस और नो लिखिएगा, राइट। तो दोस्तों 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरा है आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लाइंट ने आपको टाइम भी दे दिया, अब आपने उसको व्हाट्सएप पर क्या करना है, व्हाट्सएप पर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भेजनी है, पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी की अचीवमेंट भेजनी है। कंपनी की अचीवमेंट क्या है, अपनी अचीवमेंट क्या है, वो आप उसको व्हाट्सएप कर देनी है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपके कोई टेस्टिमोनियल है, आपके क्लाइंट ने आपके बारे में कुछ रिव्यू दिए हुए हैं, तो आप उनका वीडियो अपने क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हैं उसके व्हाट्सएप नंबर पर, राइट। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि जब आप क्लाइंट से मिलने जाएंगे तो क्लाइंट ऑलरेडी उस टाइम तक आपको जान चुका होगा। यूट्यूब पर आपके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं। तो आप उसको जब वीडियो भेजेंगे, जब वो देखेगा आपकी वीडियो, आपके बारे में जानेगा, तो जब आप उससे मिलने जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, रेस्पेक्ट देगा। क्या देगा आपको, रेस्पेक्ट देगा, और आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। उसके माइंड में ये नहीं चल रहा होगा उस टाइम पे कि यार पॉलिसी तो लेनी है, चलो दूसरे एडवाइजर को बुला के देखता हूं, राइट। अगर उसको लेनी है तो फिर वो आपसे ही लेगा। तो आपको उसके व्हाट्सएप पर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव वीडियोस भेजनी है, अपनी पास्ट अचीवमेंट भेजनी है, अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स आपको भेजने हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद होगा आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट से जाके मीटिंग करनी है। अब मीटिंग कैसे कर सकते हैं आप, मीटिंग आप जाके फेस टू फेस कर सकते हैं, फेस टू फेस, या फिर आप जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जूम मीटिंग। अब आप में से मैं जानना चाहता हूं कितने इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने क्लाइंट के साथ में ऑनलाइन मीटिंग की है, जूम के थ्रू मीटिंग की है। सभी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको जूम पर मीटिंग करनी नहीं आती है तो कमेंट में लिखिएगा जेड,
कमेंट में जेड लिखिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जूम पर मीटिंग ले सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ में। यानी कि आपका क्लाइंट बेंगलोर में है और आप मुंबई में हो, तो भी आप अपने क्लाइंट को जूम के थ्रू मीटिंग करके पॉलिसी सेल कर सकते हो। राइट? चाहते हो कि नहीं चाहते हो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करना? यस और नो कमेंट करके बताइए। एंड दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5, आपने मीटिंग तो ले ली जूम से, अब आता है क्लोजिंग का टाइम। क्लोजिंग कैसे होगी? आपने पॉलिसी समझा दी, क्लाइंट ने पॉलिसी समझ ली, अब आपको क्या करना है? आनंदा 2.0, आनंदा 2.0 के थ्रू उसको पॉलिसी सेल कर देनी है, क्लोज कर देनी है डील। राइट? तो हम कहां से स्टार्ट हुए थे? हमने लीड जनरेट की। राइट? बाहर मार्केट से लीड खरीदने के लिए मैंने आपको मना किया है, बाहर मार्केट से डाटा खरीदने के लिए मैंने आपको मना किया है। अपनी खुद की लीड जनरेट करनी है। राइट? कम लीड हो लेकिन क्वालिटी की लीड्स हो जो आपको जानते हैं। खुद की लीड जनरेट की, लीड जनरेट हो गई, उसके बाद आपको ये 5 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है, तो आपकी यहां पर डील क्लोज हो जाएगी। और जितनी ज्यादा मीटिंग्स आप करेंगे, राइट, उतनी ही आपकी पॉलिसी क्लोज होगी और उतने ही आप क्लब मेंबर बन सकते हो। क्लब मेंबर किस किस को पता है गैलेक्सी क्लब मेंबर के बारे में? क्या आपको पता है LIC का एक क्लब मेंबरशिप होता है गैलेक्सी क्लब मेंबर? उसको करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए होता है, पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट में नो लिखिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि सर हमें तो ऑनलाइन क्लाइंट नहीं मिलते, हम क्या करें? तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेरी एप्लीकेशन अमित त्यागी को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, और वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन तैयार है इस साल MDRT करने के लिए कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।